morning to all of you. Today I am taking your science class and next part is a plastics. Actually plastics is a consist of polymer chains of the chemicals. So first thing is what is a polymer? Polymers is a substance or a materials consisting of a large molecules or a macromolecules composed of many repeating subunits. पॉलीमर्स एक सब्सटेंस है या एक मटेरियल्स है जहाँ पे एक लार्ज मॉलिक्यूल्स का सेट या जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है वो आकर के कंपोस्ट होते हैं, कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से और इसके बाद एक रिपीटिंग सब यूनिट बनती है। ये क्या कहलाते हैं? ये पॉलीमर्स कहलाते हैं। रिपीटिंग सब यूनिट्स क्या है कि सपोज करिए कि अगर एग्जाम्पल्स यहाँ पे लेते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स हैं और मॉलिक्यूल्स आकर के अपने आप को बार बार रिपीट कर रहे हैं, मतलब ये लार्ज मॉलिक्यूल्स का सेट है और सेम मॉलिक्यूल्स मतलब हैं और आकर के अपने आप को एक के बाद एक क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं। तो ये जो है ये पोजीशन क्या कहलाती है? ये कहलाती है पॉलीमर्स। सेकंड थिंग है कि प्लास्टिक्स आर द अरेंजमेंट ऑफ द इंडिविजुअल यूनिट्स में बी लीनियर और क्रॉस लिंक, मतलब यही पॉलीमर्स अगर एक दूसरे के साथ आकर के लीनियर अरेंज होते हैं या किसी के साथ एक चेन बनाते हैं या क्रॉस लिंक अरेंज होते हैं, ये क्या है? ये प्लास्टिक का फॉर्मेशन कर रहे हैं। किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? प्लास्टिक्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द लीनियर चेन एंड द क्रॉस लिंक चेन, plastics divide into two types. First is thermoplastic and second is a thermostatic plastics. Thermoplastics is a when have a linear chain of polymers subunits and form a thermoplastic. जहाँ पे जो लीनियर चेन ऑफ सब यूनिट्स आती है या डायरेक्ट चेन ऑफ सब यूनिट्स आती है वहां पे किसका फॉर्मेशन होता है? वहां पे थर्मोप्लास्टिक का फॉर्मेशन होता है। थर्मोप्लास्टिक्स क्या है? इसको हीट करने के बाद किसी भी शेप में क्या किया जा सकता है? मोल्ड किया जा सकता है। मतलब जब कोई प्लास्टिक्स है किसी शेप पे है उसको आपने हीट किया, हीट करने के बाद आप कोई जो डिजायरेबल शेप्स हैं जिसको आप चाहते हैं, जो शेप्स में आप उसको बनाना चाहते हैं या कोई भी जो भी शेप्स आप बनाना चाहते हैं उस शेप्स में थर्मोप्लास्टिक्स को क्या कर सकते हैं? आप बना सकते हैं या उसका यूज कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक्स हैं जो बॉटल्स हैं उसको मेल्ट करते हैं, फिर हमने दूसरी चीज़ बना ली, फिर हमने उस प्लास्टिक्स को मेल्ट किया, फिर दूसरी चीज़ बना ली, तो वो क्या है? वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है वो एक एग्जाम्पल है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का। और दूसरी तरफ जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स क्या है? ये हैवी चेन ऑफ क्रॉस लिंक पॉलीमर्स सब यूनिट्स होते हैं। ये क्या करते हैं कि ये जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं कि इस प्लास्टिक को आपने एक बार जिस शेप में ढाल दिया, जो डिजायरेबल शेप आपने बना दी, उसके बाद इस प्लास्टिक को आप चाहे जितना भी हीट करिए, कुछ भी करिए, ये आकर के दूसरा शेप नहीं ले सकती। मतलब कोई दूसरा जो मटेरियल से वो उससे बन नहीं सकता है। मतलब एक शेप आपने बनाया, एक बॉटल बनाई, इसके बाद आप सोचोगे नहीं इस बॉटल में क्या बना ले हम कोई खेलने का सामान बना ले, तो वो डिजायरेबल शेप में आपकी चेंज नहीं होगी। ये जो क्वालिटी होती है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की होती है। जो बेकेलाइट है और मेलामाइन प्लास्टिक्स हैं ये एग्जाम्पल्स हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के। बेकेलाइट मतलब जो स्विच वगैरह बनते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, ये क्या है? बेकेलाइट्स के बने हुए होते हैं। अब इन स्विच को सोचें आप कि इसको मेल्ट करने के बाद फिर इसको डिजायरेबल शेप में हम इसको यूज कर लें, तो ये क्या है? ये पॉसिबल नहीं है। कुछ यूजेस दिए गए हैं जो प्लास्टिक्स हैं वॉल की बुक की पेज नंबर 49 पे, वो एक चार्ट पेपर है। एग्जाम्पल्स के थ्रू वो वहाँ पे बताया गया है कि थर्माकोल्स किस प्लास्टिक्स के बनते हैं, जो थर्माकोल्स की कप वगैरह आते हैं जो यूज होते हैं वो किस प्लास्टिक्स बनते हैं। तो ये फ्लो चार्ट है उसमें। सेकंड है कि जनरल प्रॉपर्टी ऑफ अ प्लास्टिक, जिस तरह सिंथेटिक फाइबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज थी, कुछ एडवांटेज थे, उसी तरह क्या है
जो प्लास्टिक्स है उसकी भी क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम यूज़ करते हैं। अगर प्रॉपर्टीज़ नहीं होगी किसी चीज़ पे तो हम उस चीज़ को क्या करेंगे, यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए एडवांटेज उसमें नहीं होता है, वो हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होती है। फर्स्ट जो है जो प्रॉपर्टीज़ है वो है थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब पुअर कंडक्टर होता है ये हीट का। तो बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं डेली लाइफ में, उसमें क्या होता है कि हम प्लास्टिक का यूज करते हैं। जो भी आपके ओवन्स में जो भी पॉट रखे जाते हैं, जो भी इक्विपमेंट्स यूज करते हैं खाना गर्म करने के लिए, वो क्या होते हैं, वो प्लास्टिक से बने हुए होते हैं। बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं किचन में यूज होते हैं, लाइक एज कुकर, तो उसमें भी क्या होता है, उसमें भी प्लास्टिक्स लगा हुआ होता है, क्योंकि ये क्या है, प्लास्टिक्स पुअर कंडक्टर ऑफ जो है वो हीट की जो एक प्रॉपर्टी है वो रखते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इनका यूज होते हैं। सेकेंड जो प्रॉपर्टीज है वो लेस कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि पुअर कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये वो होते हैं कि मतलब इनमें जो इलेक्ट्रिसिटी जो चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, तो क्या होता है, ये पुअर कंडक्टर है। तो बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी स्विच वगैरह होते हैं, जो तार्स जो होते हैं, मतलब जो कॉपर और के ऊपर जो एक कवर लेयर होती है, वो क्या होती है, वो प्लास्टिक की बनी हुई होती है। तो क्या ये पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, इसलिए इनका यूज वहां पे करते हैं। थर्ड है कि इफेक्ट ऑफ फ्लेम, ये बहुत ही ज़्यादा इनफैलेबल होते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी हीट पकड़ लेते हैं, इस वजह से क्या होता है, ये एक इनका डिसएडवांटेज है। सेकंड जो है रिएक्टिविटी, मतलब इनके अंदर लेस रिएक्टिविटी होती है, मतलब किसी भी चीज़ के साथ ये रिएक्शंस, केमिकली रिएक्शन बहुत कम फ्लो पे करते हैं, बहुत कम उसमें करते हैं। तो इनके अंदर रिएक्टिविटी के जो चांसेस होते हैं वो बिल्कुल नहीं होते। बहुत सारे ऐसे फूड मटेरियल्स आते हैं जो प्लास्टिक्स के जो पॉट होते हैं उनपे वो कवर होकर के आते हैं। बहुत सारे जो फ्रिज वगैरह होते हैं वहाँ पे हम बॉटल रखते हैं, जो बहुत सारे जूस आते हैं रेडीमेड, वो भी प्लास्टिक्स की बॉटल पे होते हैं। तो अगर ये इनके अंदर रिएक्टिविटी की क्वालिटी होगी या रिएक्टिविटी का एक जो क्वालिटी होगी, तो रिएक्शन करेंगे तो वो हार्मफुल सब्सटेंस हमारे लिए हो जाएंगे, मतलब वो पॉइजनस हो जाएंगे। तो इसलिए क्या है कि प्लास्टिक जो है वो लेस रिएक्टिविटी की क्वालिटी होती है, इसलिए इनका यूज हम डिफरेंट टाइप्स के फूड मटेरियल्स की जो पैकिंग में करते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये आपका फिनिश हुआ प्लास्टिक। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे प्लास्टिक्स एंड देयर एनवायरनमेंट, मतलब प्लास्टिक से क्या एनवायरनमेंट को क्या हार्मफुल है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, क्या एटमॉस्फेयर के लिए हार्मफुल है, यूजफुल है। तो ये जो है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि कैसे प्लास्टिक्स हमारे लिए हार्मफुल है। थैंक यू।